हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अभी मॉर्निंग के 5:30 हुए होंगे लगभग। उठने के बाद ब्रश वगैरह करके और फिर सीधा मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। तो अभी आज हनु का स्कूल तो अभी बंद है, उसके वेकेशन चल रहे हैं, मगर मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए खाना बनाना है उनके लिए। और इतने दिन से व्लॉग्स इसलिए शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं गांव चली गई थी। लगभग 1 मंथ हो गया है और अभी मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ। और अब स्टडी भी कंटिन्यू कर दी है मैंने, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है। एकदम से उतनी ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, मगर हाँ अभी स्टार्टिंग हो गई है स्टडी की। और अभी आप लोगों के साथ व्लॉग भी कंटिन्यू शेयर करूँगी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने थे, इसीलिए मुझे इस बार इतना टाइम लग गया 1 मंथ के लगभग, क्योंकि फिर वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो काम, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहीं से बनाने होते हैं मुझे, और उन सबको मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाना था। इस वजह से फिर मुझे इस बार ज़्यादा रुकना पड़ा अपने घर पे। और इतने दिनों से मतलब मैं बहुत ही कन्फ्यूज़न में स्टडी कर रही थी कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और रेलवे की जॉब पाने का मेरा मेन मोटिव है, पर रेलवे में अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस वजह से फिर मैं फॉर्म फिल नहीं किया मैंने टेक्नीशियन का भी। पर अभी वो बन के आ जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। मैं उसका फॉर्म वगैरह फिल करके ऑनलाइन करके आ गई हूँ। तो अब जो भी रेलवे में वैकेंसी आएगी वो मैं फ़िल करूँगी। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन तो नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दूँ। और अभी मेरा डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से, पॉलिटेक्निक। और अभी इंजीनियरिंग का तो मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब उसकी तैयारी करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि टेक्निकल उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। मगर अभी एनटीपीसी वगैरह की रेलवे में वैकेंसी आएगी और ग्रुप डी की भी आएगी। तो ग्रुप डी में 10th प्लस आईटीआई को ले रहे हैं और डिप्लोमा को नहीं। तो अगर 10th वालों को लेंगे तो उसमें भी मैं फिल कर पाऊँगी। तो अभी इन दोनों के हिसाब से ही मैं अपना टारगेट लेके चल रही हूँ, और मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके ही पढ़ूँगी। तो ये 4 सब्जेक्ट ही फोकस करूँगी मैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 10th 12th ही मेरा लेवल है, क्योंकि डिप्लोमा का लेवल है वो एलपी वगैरह, तो उसमें भी चश्मा वालों को नहीं लेते हैं। और अब उसके बाद बचा आरआरबी जेई, तो उसका मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा है। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन में फ़िट होंगे वही एग्ज़ाम में दे पाऊँगी। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब में आते हैं। तो अभी मैं इनको ही अपना स्ट्रॉन्ग करूँगी, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो फिर फॉर्म फिल करूँगी। पर तैयारी पहले से ही मुझे करनी पड़ेगी। और अभी 1 मंथ हो गया है, वहाँ पर मेरी इतनी अच्छे से स्टडी तो नहीं हो पाती थी, इसीलिए अब यहाँ पर स्टडी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और अपना क्लीनिंग वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई थी घर में, तो वो भी मैंने क्लीन किया। और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है काम। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्टडी करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम तो आते रहेंगे और कोई ना कोई एग्ज़ाम ऐसा ज़रूर होगा जो हम दे पाएंगे। तो हमें पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और इसके लिए ही मैं अब अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँगी। और ये काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग है, इसीलिए आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं। और अब मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी, क्योंकि अब मुझे किसी और को प्रूफ नहीं करना है, अब मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। और आप भी
दूसरों के बारे में सोचते हैं तो सोचना छोड़ दीजिए। कोई आपको कुछ भी कहता है, बस आप अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और खुद की ही प्रोग्रेस के बारे में सोचिए और इतने अच्छे से स्टडी कीजिए कि आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक पाए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए और यहाँ पर मैंने सोचा कि स्टैटिक जीके का रिवीजन कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत रिवीजन करने के बाद फिर मैं मैथ्स पढ़ने लग गई थी और मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रही थी। सिंपल इंटरेस्ट मैंने गांव में भी पढ़ा था, एक वीडियो देखा था, तो उसी को रिवाइज़ करूँगी और उसके क्वेश्चन भी लगाऊंगी, क्योंकि अब मैथ्स के क्वेश्चन लगाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ लिया है बट उसके क्वेश्चन नहीं लगाने की वजह से बार बार वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से अब क्वेश्चन मैथ्स में मैं डेली ही लगाऊंगी। काफ़ी टाइम बाद पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब तो लगता है हमको कि ज़्यादा लंबी स्टडी नहीं हो पाती है, मगर हाँ, अगर 1 या 2 आवर से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्टडी धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। और वही मैं कर रही हूँ। आज ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, 1 या 2 आवर का ही स्लॉट लगाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे अभी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, सोफ़े के कवर वगैरह भी चेंज करने हैं और झाड़ू पोछा, मतलब सब कुछ काम बाकी है। तो उस हिसाब से ही अभी इस वाले स्लॉट में कम स्टडी हो पाएगी, मगर जितनी भी हो पाएगी उतनी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। और बस लगातार कोशिश ही करते रहेंगे तभी हम अपनी मंजिल को पाएंगे। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ और अभी थोड़े टाइम बाद ही मैं बहुत अच्छे से स्टडी करना वापस से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिले कर रही हूँ स्टडी में और इस वजह से सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और अब सब आलस छोड़ के और सिर्फ पढ़ाई में ही लगना पड़ेगा, तब जाके स्टडी हो पाएगी, क्योंकि हम बाकी के काम तो टाइम पे कर लेते हैं, बस स्टडी को ही बाद के लिए छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अभी मेरा सब डॉक्यूमेंट भी मेरे बन जाएंगे और फॉर्म भी मैं फ़िल कर पाऊँगी अब, क्योंकि पहले इस वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए फिर मुझे कोटा भी जाना था, इस वजह से वो काम भी मैं करके आ गई हूँ और अब मुझे ज़्यादा कहीं जाने आने का काम भी नहीं है। तो बस अब मैं अपनी स्टडी करूँगी घर पे रह के और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना चैनल को। और आप लोग वेकेशन में कहाँ घूमने गए हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं डेली व्लॉग्स डालूं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से फिर डेली अपनी स्टडी का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मेरे पास टाइम इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारा टाइम बचेगा स्टडी करने के लिए और उसको मैं फुल यूटिलाइज़ करूँगी और अपनी स्टडी को जितना भी गैप हुआ है उसको भरपाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए आप, और मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं व्लॉग को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ इसीलिए ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी काम को करे हुए तो फिर उसको करने में हमें बहुत अलग फील होता है और इसी वजह से आज अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। पर हाँ, पूरी कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग अपलोड करने की। और
आप लोगों के साथ शेयर करने की। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई है, सोफ़ा अरेंज कर दिया है मैंने। और उसके बाद अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है। उसके बाद सीधा चली गई थी मैं बाहर का प्लांट वगैरह ये सब मैंने क्लीन किए, क्योंकि वो पूरे सूख गए थे। और बाहर का पोर्शन है वहाँ पर भी मैंने पौधे लगाए हैं, वो भी क्लीन किया। उसके बाद नहाकर फिर खाना खाने बैठ गई थी मैं, और उसके बाद फिर सो गई थी। और उठने के बाद फिर स्टडी की थी मैंने। तो लगभग 2:30 बजे से मैं स्टडी करने बैठी थी, और मैंने 4 तक स्टडी की थी। उसमें मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक पढ़ी थी, और साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए थे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। ऐसे ही मिलती रहूँगी आपसे।